हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल। आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर रीजन के फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि सीबीएसई बोर्ड से उन सब के लिए यूज़फुल है, क्योंकि जो नया पैटर्न सीबीएसई का है जिसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए। सो स्टार्ट करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में सेक्शन ए हैज़ 25 क्वेश्चंस, attempt any 20 questions. Section B has 24 questions, attempt any 20 questions. Section C has 6 questions, attempt any 5 questions. All question carry equal mark और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो सेक्शन ए में इसमें 25 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर हम 20 से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो हमें जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन है वही हमारे इवेल्यूट होंगे। हम इस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस क्वेश्चन में आएंगे, ताकि इनका टर्म फर्स्ट जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे भी आपके लिए यूज़फुल होगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशियंसी फॉर HCP, BCC एंड सिंपल क्यूबिक लैटिस। इस क्वेश्चन में हमसे पैकिंग इफिशियंसी के बारे में पूछा है। तो हम जानते हैं कि HCP क्रिस्टल में क्या होती है। तो पैकिंग इफिशियंसी 74% आती है, BCC के अंदर कितनी आती है 68% आती है, और सिंपल क्यूबिक में कितनी आती है 52.4%। तो हम इससे पता लगा सकते हैं किसकी ज़्यादा है। तो HCP की सबसे ज़्यादा, BCC की उससे कम और सिंपल क्यूबिक की सबसे कम। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हम जिसमें सिंपल क्यूबिक की सबसे कम हो, उसके बाद में BCC की और सबसे ज़्यादा HCP की हो। तो हम ये देखेंगे तो हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी डैश देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। इस क्वेश्चन में पूछा है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा और जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाइयर होगा, लोअर होगा, इक्वल होगा या फिर कांट कैलकुलेट। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका आंसर सीधा क्या हो गया कि जो हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो क्या होगा, लोअर होगा। किससे? तो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि हमें पता है कि प्योर सॉल्वेंट के केस में क्या होता है कि हमारे जो सॉल्वेंट होता है वो प्योर फॉर्म में, तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स है जो वेपर में कन्वर्ट होने वाले हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन Xe एटम, XeF2, XeF4 एंड XeF6 मॉलिक्यूल्स। हमें पता है जिनॉन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट XeF2 में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन में कितने लोन पेयर हो गए 3। सिमिलरली XeF4 में कितने बचे 4 बचे, तो 4 में कितने लोन पेयर हो गए 2, और XeF6 में कितने बचे 2 अनबॉन्डेड होते हैं। 2 अनबॉन्डेड में कितने लोन पेयर हो गया 1। तो कितने आंसर हो गया, XeF2 में 3 लोन पेयर, XeF4 में 2 लोन पेयर एंड XeF6 में 1 लोन पेयर। तो 3, 2 एंड 1। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर boiling point 100 degree centigrade and HCl boiling point 85 degree centigrade boils at 108.5 degree centigrade. When this mixture is distilled, it is possible to obtain pure HCl, pure water as well as pure HCl, neither HCl nor H2O in their pure state. तो हमें एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में देखना है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर में होता है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर में हमें ये पता है कि हम वेपर फेज और लिक्विड फेज को उसमें सेपरेट ही नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होगा, नाइदर HCl नॉर H2O, दोनों सेम नहीं होगा। विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में आपको पता है इंटरमीडिएट क्या बनता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है, जो हमारा इंटरमीडिएट क्या बनता है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 3 डिग्री रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इसमें देखेंगे इसमें 3 डिग्री कौन सा हो रहा है, तो रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कौन सा, C6H5, CCH3, C6H5 Br। इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। उसका हमारा मोस्ट रिएक्टिव क्या हो गया, सी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर इज सी। Next question, a substance AXBY crystallizes in a face-centered cubic lattice in which atoms A occupy each corner of the cube and atoms B occupy the centers of each face of the cube. Identify the correct composition of the substance AXBY. तो हमें पता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में AXBY क्रिस्टल क्रिस्टलाइज हो रहा है, A एटम कॉर्नर पे है। तो कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पता है कितना होता है 1/6, 6 एटम्स। तो A के लिए 6 × 1/6 तो कितना हुआ 1, और B के लिए फेस सेंटर पे तो फेस कितने हुए, फेस सेंटर कितने हुए 6,
हर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/2, 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2 कितना हो गया 3। तो ए का 1 बी का 3, तो फॉर्मूला क्या हो गया AB3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रेंकल डिफेक्ट, सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, सिल्वर ब्रोमाइड, डायमंड। तो आपको पता है फ्रेंकल डिफेक्ट किस में केस में आता है, सिल्वर ब्रोमाइड के केस में, फ्रेंकल भी होता है शॉर्टकी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन 7th का क्या हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड सेल्स रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन सॉल्यूशन विच आर हाइपोटोनिक टू ब्लड, आइसोटोनिक टू ब्लड, हाइपरटोनिक टू ब्लड, इक्विनॉर्मल टू ब्लड। तो आंसर क्या होगा, आइसोटोनिक टू ब्लड। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर फॉर गैसेज विथ हायर सोलिबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैसेज विथ लोअर सोलिबिलिटी, कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेज, नॉट रिलेटेड टू द सोलिबिलिटी। तो हेनरी कांस्टेंट KH इसकी क्या हो, ग्रेटर फॉर गैसेज विथ लोअर सोलिबिलिटी, बिकॉज हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सोलिबिलिटी। आप उस लॉ से भी पता लग सकते हैं, हेनरी लॉ से, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो S8, S6, S2 ऑल ऑफ दिस। तो S2 इज द करेक्ट आंसर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, S2 है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इज, ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग। तो इन द केस ऑफ हेलोजन F2Cl2 Br2 एंड I2, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Cl2 रिएक्ट्स विथ हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH टू गिव। अब इसमें ये पी ब्लॉक से क्वेश्चन है, तो आपको पता है हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH और कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ Cl2 की रिएक्शन। कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH की बात करते हैं तो क्या होता है, NaCl और NaOCl और H2O। लेकिन अब इस यहाँ पे हमें हॉट एंड कंसनट्रेटेड पूछा है, तो इसमें क्या बनेगा, NaCl तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ में NaClO3 बनता है, और H2O। कोल्ड एंड डाइल्यूट के केस में NaOCl बनता है, और लेकिन हॉट एंड कंसनट्रेट के केस में NaClO3 बनता है। तो NaClO3, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 13, विच वन हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, NH3, PH3, ASH3, SBH3। तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, PH3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप्स अराउंड सेंट्रल carbon atom is tetrahedral and if all these substituents attached to that carbon are different, such a carbon is called। किसी कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग है, सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, टेट्राहेड्रल है, तो क्या एसिमेट्रिक होगा, ऑफ कोर्स एसिमेट्रिक होगा, कायरल होगा, स्टीरियो सेंटर भी होगा इसमें। तो इसमें ऑप्शंस क्या हो गए सर, सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की क्या होती है, इसमें सीक्वेंस क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। ये आपका बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन हो गया। 16th क्वेश्चन, एन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मेटेलिक सोडियम इन ड्राई एथर, द रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। आपको पता है एन मेटेलिक सोडियम Na ड्राई ईथर के साथ जो रिएक्शन होती है, जिसमें आप हाइयर एल्केन्स की तरफ जाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ रिएक्शन विथ हीटेड कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, हीटेड कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें होता क्या है, ऑक्सीडेशन। तो सेकेंडरी अल्कोहल को कर देगी कीटोन में, प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाएगा, एल्डिहाइड में, और टर्शियरी क्या होगा, ट्राई टर्शियरी में एलिमिनेशन हो जाता है, तो वहाँ क्या बनेगी, एल्केन बनेगी। तो ये सब तो सही हो गए, तो हमसे पूछा है नॉट ट्रू, तो फर्स्ट ऑप्शन फिनोल से बेंजील अल्कोहल, ये क्या हो गया हमारा, नॉट ट्रू। तो 17th का आंसर क्या होगा, ए, फिनोल टू बेंजीन अल्कोहल इट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन, electronegativity of oxygen is more than sulfur yet H2S is acidic while water is neutral, this is because इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्या होती है, मोर होती है सल्फर से, और H2S एसिडिक होता है वाइल वाटर इज न्यूट्रल। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहला ऑप्शन दे रखा है वाटर इज हाईली एसोसिएटेड कंपाउंड, नो, मोलिकुलर मास ऑफ H2S इज मोर देन H2O, ये भी रीजन नहीं है, H2S इज गैस वाइल H2O इज लिक्विड, ये भी रीजन नहीं है, HS बॉन्ड इज वीकर देन HO बॉन्ड। तो जो इजीली हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव चार्ज पे इजीली आ जाएगा, वही हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें क्या आंसर हो गया, डी, 18th में डी ऑप्शन, HS इज बॉन्ड इज वीकर देन HO बॉन्ड। नेक्स्ट
19th question. An unknown alcohol is treated with Lucas reagent to determine whether the alcohol is primary, secondary or tertiary. Which alcohol reacts fastest and by what mechanism? लुकास रीजन के साथ आप रिएक्ट करा दें प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ, तो कौन सा ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, ये आपसे पूछा है। तो टर्शरी करेगा, तो टर्शरी का जो उसमें कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो टर्शरी अल्कोहल किसके साथ, SN1 के साथ, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल टर्शरी कार्बोकेटाइन तो SN1 रिएक्शन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया फास्टेस्ट के लिए, सी ऑप्शन, टर्शरी अल्कोहल बाई SN1। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई। यस, ये तो करेक्ट है। d orbitals are available for bonding, no, it is incorrect. It is typical non metal, हाँ नॉन मेटल है। its molecular size is small, yes size is small. d orbitals are available for bonding, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p3, d orbitals are not available for bonding. So this is the correct option here, because here it is asked which is not correct, तो not correct में आंसर क्या हो गया, B. Next 21 question, which of the following reaction of glucose can be explained only by its cyclic structure? साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की साइक्लिक रिएक्शंस को किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है? ग्लूकोज फॉर्म पेंटा एसीटेट, ये तो हम सिंपल स्ट्रक्चर से बात करते हैं। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सी टू फॉर्म एन ऑक्सीजन, ये भी हम सिंपल फिजिकल प्रोग्रेशन स्ट्रक्चर होती है उससे बात करते हैं। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, ये इस केस में साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बनता है वो रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 22, द कंपाउंड विथ हाईएस्ट pKa इन फॉलोइंग इज, pKa हाईएस्ट किस में होगा, पैरानाइट्रोफिनोल, फिनोल, ऑर्थोक्रिसोल, इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर हमारा pKa हाईएस्ट हो गया। pKa, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, जितना Ka ज़्यादा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो जिसका Ka ज़्यादा होगा उसका pKa कम होगा, तो उसमें सबसे कम एसिडिक इथेनॉल होगा, तो उसका pKa सबसे ज़्यादा होगा। तो हमसे हाईएस्ट pKa पूछा है, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज डी, इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, on treating phenol with chloroform in the presence of sodium hydroxide, a CHO group is introduced at ortho position of benzene ring. This reaction is known as, phenol की क्लोरोफॉर्म के साथ C6H5OH plus CHCl3 in the presence of NaOH, तो क्या होगा, CHO ग्रुप आता है ऑर्थो पोजिशन पे, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, राइमन टीमान रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th क्वेश्चन, mechanism of acid catalyzed hydration reaction involves, acid catalyzed hydration H+ क्या होगा, protonation of alkene to form carbocation by electrophilic attack of H3O+, yes, nucleophilic attack of water on carbocation, yes, deprotonation to form alcohol, yes। प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन पे प्रोटोनेशन होगा, एल्किन पे H3O+ का, तो वो क्या आएगा, वहाँ कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा, कार्बोकेटाइन का जनरेशन, उसके बाद में क्या होगा, वाटर का न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा H2O का, उसका जनरेटेड कार्बोकेटाइन पे, उसके बाद में क्या होगा, वो डीप्रोटोनेशन होगा, वापस निकल जाएगा और वहाँ से क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो ये तीनों स्टेप इसके अंदर आती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाई HI सजेस्टेड, HI के साथ हम ग्लूकोज की रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ये बताता है एक लॉन्ग 6 मेंबर जिनका स्ट्रेट चेन बनती है 6 कार्बन एटम्स की। तो इसमें देखो ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, 6 कार्बन एटम्स आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी, 6 कार्बन एटम्स आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन। ये हो गया हमारा सेक्शन ए। 25 में से वी हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस, आई हैव ट्राइड टू आंसर ऑल दी 25 क्वेश्चंस, आपको सारे 25 क्वेश्चन के आंसर दिए। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, सेक्शन बी। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको इसमें से 20 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मेटल 63.55 molar mass has an edge length of 362 pm. Its density is 8.92 gram per centimeter cube. The type of unit cell is,
इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को आपको पता है फॉर्मूला D=Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। यू आर प्रोवाइडेड विद डेंसिटी, डेंसिटी आपको दे रखी है, Z आपको निकालना है, M आपको दे रखा है मोलर मास, Na अवोगाद्रो नंबर आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23, Na इंटू ए क्यूब कितना है 362 पिकोमीटर। आप इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे क्योंकि डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देखिए, वहाँ से आप इसको Z की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी कितनी 4। तो 4 किसके लिए होती है? फेस सेंटर्ड के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी, फेस सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम एजाइड सेपरेटली वी गेट। तो अब आप अमोनियम डाइक्रोमेट को और बेरियम एजाइड को आप सब क्या करेंगे? हीट करेंगे तो आपकी क्या मिलेगी? इसमें N2 गैस रिलीज होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन N2 इन बोथ केसेस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज OO बॉन्ड? OO बॉन्ड किसके केस में होगा? तो H2H2O7 ओलियम, H2H2O8, H2H2O6, H2H2O5। तो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे H2H2O8 की, तो आप देखेंगे इसमें OO बॉन्ड होगा साइड लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका 28 का जो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, H2H2O8। प्रोसीडिंग विथ क्वेश्चन नंबर 29, 1 gram of a non-electrolyte solute molar mass 250 gram per mole was dissolved in 51.2 gram of benzene. If the freezing point depression constant Kf of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole, the freezing point of benzene will be lowered by। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हो गया। आपको इसमें कितना 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का मास आपको दिखा रखा है, सोल्यूट का मोलर मास भी आपको दे रखा है, और आपको उसमें सॉल्वेंट का भी गिवन मास दे रखा है 51.2 ग्राम, और बेंजीन का आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास, और आपको इसमें KF भी दे रखा है। तो आप फ्रीजिंग पॉइंट इसमें आराम से निकाल सकते हैं। डेल्टा TF इक्वल KF इंटू एम। तो आप इस फॉर्मूले से और यूज़ करके आप इसमें निकालेंगे तो आप क्या निकालेंगे? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल बी लोवर्ड बाई 0.4 K। आंसर आएगा 0.4 K। When next question is, when 2-methoxypropane is heated with HI in the mole ratio 1:1, the major products form are 2-methoxypropane। 2-methoxypropane HI के साथ हीट करोगे तो क्या होगा? रेशियो दोनों का 1:1 है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? एक तो आपका मिथाइल आयोडाइड, उसके साथ OC के साथ कंबाइन करके CH3I बना लेगा, और एक आपका क्या होगा? 2-प्रोपेनॉल, वहाँ पे OH आ जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन मिथाइल आयोडाइड एंड 2-प्रोपेनॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलिकुलर वेट 180 ग्राम पर मोल इज आइसोटोनिक विद 2% aqueous solution containing an unknown solute. What is the molecular weight of the unknown solute? Isotonic मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम। तो अब पाई इक्वल टू CRT, तो C1RT C2RT, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आपको जो मोलिकुलर वेट अननोन सोल्यूट का क्या आएगा? 72। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, पाई1 एस्मोटिक प्रेशर सेम होगा आइसोटोनिक के केस में, तो उसमें से आप C1RT C2RT और टेम्परेचर सेम है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो C1 इक्वल टू C2 कंसनट्रेशन का देखेंगे उसमें, तो आपको एक अननोन क्वांटिटी जो है मोलिकुलर वेट उसका मिल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 72। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 32, molarity and molality of a solution of NaOH is calculated. If now temperature of the solution is increased, then which of the following statement is are correct? Molarity of solution decreases, molality of solution increases. तो molarity of solution decreases and molality of solution increases। इसमें molarity और molality solution की बात करिए NaOH की, और टेम्परेचर को क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होगा, सिर्फ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, क्योंकि वही एक टेम्परेचर जो डिपेंडेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें मोलरिटी में क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट? टेम्परेचर रहेगा तो वॉल्यूम इफेक्ट आएगा, जबकि मोलरिटी में तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट देखना होता है। तो उसका ऑप्शन जो करेक्ट हुआ वो कौन सा हुआ? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, ये आपको बताइए 4।
NH4 पॉजिटिव। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन एग्जिबिट ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। ये भी आपको पता है फ्लोरीन उसके कंपाउंड्स के अंदर ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट ही एग्जिबिट करता है। इन DNA द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आप ATCG, तो ये आपको पता है एडेनिन एंड थाइमिन गुआनिन एंड साइटोसिन। तो फर्स्ट ऑप्शन एडेनिन एंड थाइमिन गुआनिन एंड साइटोसिन इज द करेक्ट आंसर। तो शेप ऑफ XeOF4, XeO पर किस रूप क्या हो जाएगी स्क्वायर पैरामिडल, स्क्वायर पैरामिडल इज द शेप ऑफ XeOF4। तो 36 का आंसर क्या हो गया बी स्क्वायर पैरामिडल। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द इंडिविजुअल हेलोजन बिकॉज इंटर हेलोजन जैसे IF7 इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की बात करें ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इंडिविजुअल हेलोजन्स। क्यों? 2 हेलोजन्स आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ 1, दे आर मोर आयनिक, नो, देयर बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द हेलोजन। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है लेस होती है, इस वजह से क्या हो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे कैरी मोर एनर्जी। तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन, देयर बॉन्ड एनर्जी लेस देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द हेलोजन मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 38 The best method for the conversion of an alcohol into an alkyl chloride is by heating the alcohol with। एल्कोहल को एल्किल क्लोराइड में हमें कन्वर्ट करना है तो जो बेस्ट मेथड क्या होगा, PCl से ऐसे कर सकते हैं हम, ड्राई HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेटेड Cl2 ये भी कर सकते हैं। तो अब सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। SOCl2 क्या होगा उसमें क्या होगा प्योरिटी ज़्यादा होगी हमारा जो कंपाउंड नहीं का, तो सबसे बेस्ट क्या होगा SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। तो सी ऑप्शन SOCl2 in presence of pyridine is the correct answer. Next question. Haloarenes are ortho and para directing due to resonance in aryl halide, minus I effect of halogen atom, plus I effect of halogen atom, both A and B. तो correct answer is resonance in aryl halide, क्योंकि इसमें प्लस आर और माइनस आई दोनों लगता है, लेकिन इसमें माइनस आई इफेक्ट हेलोजन एटम का होता है, वो उसमें ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वो उसमें रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए हम इसमें ए ऑप्शन आंसर देंगे ना कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन माइनस आई इफेक्ट होता है लेकिन वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग के लिए नहीं है रिस्पॉन्सिबल, वो क्या करता है रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइनस आई। रेजोनेंस होगी एरिल हैलाइड में, वो क्या होगी इसकी वजह से वो क्या होता है ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके 39 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो ए रेजोनेंस इन एरिल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन इज। हमें पता ही इन्वर्जन होता है SN2 रिएक्शन में, तो कंप्लीट कौन सा दिखाएगा। फर्स्ट ऑप्शन C2H5 का होल ट्वाइस CHCl, CH3 का होल ट्वाइस CCl, CH3 का होल ट्वाइस CHCl। आप इसमें देखेंगे इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो हमें पता ही है कि इन केस ऑफ SN1 जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है वो अपोजिट हो जाता है, 1 डिग्री की ज़्यादा होती है। SN2 के अंदर 1 डिग्री की ज़्यादा होती है, SN1 के अंदर 3 डिग्री की ज़्यादा होती है। तो इसमें 1 डिग्री कौन सा है CH3Cl। तो इस चीज़ के अंदर इसके अंदर क्या होगा कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया डी CH3Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ जिनॉन कंपाउंड इज नॉट फीजिबल। उसमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होती है। 3XeF4 + 6H2O, XeF4 की रिएक्शन H2O के साथ में तो Xe होगा, XeO3 होगा, HF होगा, यस F2 होगा, ये भी होगी। इसमें 1.5H2 उसको आप डबल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 6HeF4 + 12H2O गिव रेज टू 4Xe + 2XeO3 + 24HF + 3O2, ये सिमिलर है, इसमें कुछ नहीं। और सेकंड में बात करें तो XeF2 की H2 के साथ XeHFO2, यस ये भी होता है। और XeF6 की RbF के साथ करें मेटल के साथ MF के साथ, तो MF इसमें मेटल क्या है RB है, तो क्या होगा RB + XeF7-, ये भी फिजिबल है। तो हमसे पूछिए नॉट फिजिबल। तो XeO3 की HF के साथ रिएक्शन XeF6 ये नहीं होता है, तो इस रिएक्शन अपनी फिजिबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेट HNO3 विथ फिनॉल इट गिव्स। इस क्वेश्चन में 2 बार लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड HNO3 इट गिव्स। फिनॉल को कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो डी ऑप्शन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड एंड सोडियम इथोक्साइड। टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड और सोडियम इथोक्साइड के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है और सोडियम इथोक्साइड है, तो क्या होगा 2-मिथाइल प्रोपेनिन मिसमेंस होगा, एल्किन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका 43 का आंसर क्या होगा ए 2-मिथाइल प्रोपेनिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज रिजेंबल्स विद दैट ऑफ, फ्रुक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल है, पायरेन, फ्यूरान, पेरिडीन, ऑक्सीरेन, तो किसके साथ रिजेंबल करेगी, फ्यूरेन के साथ, वो भी 5 मेंबर, ऑक्सीजन उसके अंदर रिंग के अंदर होगा, तो ये किसके साथ रिजेंबल कर रही है, फ्यूरान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज assertion A and region R. Assertion A, in any ionic solid MX with Schottky defects the number of positive and negative ions are same. अगला, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसीज आर प्रेजेंट, या तो सही बात है, शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन सेम होते हैं, तो इसका ये असर्शन भी और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए, बोथ ए एंड असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमें पता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेम होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन वैकेंसीज होती है। 46th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन, तो assertion पर if one component of a solution obeys Raoult law over a certain range of composition, that other component will not obey Henry law in that range. Raoult's law is a special case of Henry law. Raoult's law स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ होता है, लेकिन इस कंडीशन के लिए नहीं होता है कि अगर एक कंपोनेंट सॉल्यूशन का राउल्ट लॉ ओबे नहीं कर रहा है किसी सर्टेन रेंज पे, तो दूसरा कंपोनेंट हेनरी लॉ का उसमें ओबे नहीं करेगा, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि राउल्ट्स लॉ का एप्लीकेशन हेनरी लॉ का एप्लीकेशन अलग अलग है और स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन इसका जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 47th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज assertion and region, N2 is less reactive than P4 और रीजन इज नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फॉस्फोरस, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉस्फोरस से ज़्यादा नहीं होती है, तो नाइट्रोजन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है P4 से, ये बात सही है, तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो इसकी ऑप्शन इज करेक्ट। 48th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन, एल्किल बेंजाइन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, रीजन इज एल्किल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एसाइल हैलाइड्स। एल्किल बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट से नहीं होगा एल्काइलेशन से, एल्किल बेंजीन का, लेकिन एल्किल हैलाइड लेस रिएक्टिव देन एसाइल हैलाइड्स, ये भी बात सही है, लेकिन ये तो इसका करेक्ट रीजन नहीं हुआ, उसके अंदर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात कर रहे हैं और एसाइल हैलाइड की तो बात नहीं कर रहे, तो एसाइलेशन की बात करते तब वो बात करते, लेकिन इसमें एल्काइलेशन की बात करें तो हाँ, असर्शन रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 49th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर, इन केस ऑफ फिनॉल ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस इवन इन एब्सेंस ऑफ लेविस एसिड, वेयरएज ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक FeBr3, रीजन इज OH group attached to benzene ring is highly deactivating. Bromination takes place in the absence of Lewis acid, yes, where bromination of benzene takes place in presence of Lewis acid like FeBr3, no, तो assertion is false, reason is true, OH group attached to benzene ring is highly deactivating, yes, ये करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, assertion is false बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन सी, लास्ट सेक्शन। This section consists of 6 multiple choice questions with an overall choice to attempt any 5, 6 में से कोई 5 करने, तो देखते हैं 50 क्वेश्चन। 50th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैच द कॉलम, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, अमीनो एसिड, इंसुलिन, इन सब को कॉलम 2 के साथ मैच करना है, तो इसको कॉलम 2 के साथ मैच करेंगे, हम देखेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ग्लाइकोसाइडिक किसके होता है, कार्बोहाइड्रेट में लिंकेज होता है, तो ग्लाइकोसाइडिक का किसके साथ, बी के साथ मैच कर गया, और पेप्टाइड लिंकेज किस में होता है, आपको पता ही है, लिंकेज प्रोटीन के अंदर होता है, तो सेकंड का ए, और फॉस्फोडाइस्टर किसके अंदर होता है, डीएनए में, अमीनो एसिड में तो ज्यूट्राइन का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता ही है, तो इसका कौन सा, फर्स्ट में बी, सेकंड में ए, थर्ड में डी एंड फोर्थ में सी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगीज इज रॉन्ग, हीलियम 1s2 He2S2 2p6, ये तो सही है, हीलियम 1s2 होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो हीलियम 2 और 2 4 4 और 6 10, तो ये सही है। सेकंड वाला देखते हैं, हीलियम मॉडर्न
ड्राइविंग apparatus, नियोन डिस्चार्ज ट्यूब्स फॉर एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले। हाँ, मॉडर्न ड्राइविंग apparatus हीलियम का ही हमने पढ़ा है, ये भी सही है। नियोन का डिस्चार्ज ट्यूब में होता है, तो ये दोनों सही है। XeF2 लीनियर, ClF3 ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ, XeF2 लीनियर होता है, ये बात सही है, लेकिन ClF3 ट्राइगोनल प्लेनर थोड़ी होता है। येलो रोम्बिक अल्फा सल्फर मोनोक्लोनिक बीटा में, हाँ ये बात भी सही है। तो इसका जो एनालॉगी जो मैच नहीं हुआ, रॉन्ग कौन सा हुआ? XeF2 लीनियर, ClF3 ट्राइगोनल प्लेनर। XeF2 लीनियर होता है लेकिन ClF3 ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता है। ClF3 अगर शेप की बात करें तो ClF3 टी शेप्ड होता है। तो हमारा इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। अब इसमें Cl जो अटैच्ड है किससे अटैच्ड है? sp3 कार्बन से अटैच्ड है। दूसरा CH3 CH Cl2, ये क्या है? डाइक्लोराइड है। और CHCl2 जो दोनों क्लोरीन एटम है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट क्या होता है? जो sp2 से अटैच्ड sp3 से अटैच्ड हेलोजन एटम होता है, उसके नेक्स्ट कार्बन जो है sp2 है, तो उस केस में अपन उसको क्या कहते हैं? एलाइलिक। तो फर्स्ट क्या हो गया? एलाइलिक। और दूसरा क्या होगा? जेमिनल डाइक्लोराइड। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज केस, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 53 to 55। इस पैसेज को हमें पढ़ना है और उसे आंसर देना है। इन हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स ए फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिस्क्राइब्ड एज ए हेक्सागोनल प्रिज्म। Here the top and bottom of the cell are regular hexagons and 3 atoms are sandwiched in between them. A space filling model of this structure called HCP is constituted of a sphere on a flat surface surrounded in the same plane by 6 identical spheres as closely as possible. These spheres are placed over the first layer so that they touch each other and touch the second layer. Each one of the 3 spheres touch the 3 layers of the bottom layer. Finally, the second layer is converted with the third layer identical to bottom layer in relative position. The number of atoms in HCP unit cell. तो एटम्स कितने होते हैं HCP में? 6 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है HCP में? 12 होता है। अगर हमसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो हम 12 बोलते, लेकिन हमसे एटम्स पूछा है तो हम क्या करेंगे? 6। द एम्प्टी स्पेस इन द HCP, एम्प्टी स्पेस पूछा है ना कि पैकिंग एफिशिएंसी। अब तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 74%। तो फिर 74% अगर पैकिंग एफिशिएंसी है तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा? 100 माइनस 74, 26%। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी, 26% इज द करेक्ट आंसर। 54 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। 55 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज में जिस पैसेज में पढ़ा, पैसेज में ही हमें दिख जाएगा सबसे ऊपर वाली लाइन में 3 स्पेयर्स आर प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सो दैट टच ईच अदर एंड सेकंड लेयर, ईच वन ऑफ द स्पेयर टच द 3 लेयर्स ऑफ द बॉटम लेयर। तो इन दिस अरेंजमेंट, और उसमें क्या है? फाइनली द सेकंड लेयर इज कन्वर्टेड विद द थर्ड लेयर आइडेंटिकल टू बॉटम लेयर। तो उसमें आइडेंटिकल टू बॉटम लेयर, तो मतलब फर्स्ट और थर्ड क्या होगी? अरेंजमेंट क्या होगा? सेम होगा। तो उसमें पहला ही दे रखा है, इन दिस अरेंजमेंट थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल दी फर्स्ट लेयर। तो आपसे यही पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट तो पहला ही। कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस अरेंजमेंट इज 6, नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इट इज़ ए क्लोजली पैक्ड एज बॉडी सेंटर क्यूबिक, नो, बॉडी सेंटर की तरह नहीं होता है। बॉडी सेंटर की पैकिंग 68% होती है। 32% एम्प्टी स्पेस, नो, इसमें कितना होता है? 26% होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? इन दिस अरेंजमेंट थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल दी फर्स्ट लेयर। ये हमारा क्वेश्चन पेपर था। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब, comment for your queries and like this video. Thank you.